देखो जॉब ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करते हो जॉब पे, ये अगर देखा जाए तो आपका ऑफिस वाला नहीं है, 9 to 5 वाला जॉब नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग आईबी का जो ACIO, ठीक है, जो असिस्टेंट ठीक सेंट्रल, जो कि आपका जो ऑफिसर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो पोस्ट है अगर देखा जाए, जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो सीजे का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस रहेगा। तो उसका रिगार्डिंग ये बहुत ही अच्छा पोस्ट अगर देखा जाए, इसके बारे में हम लोग सबको जानकारी देंगे, एक सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसे वो देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, और इसमें हमारा करियर ग्रोथ क्या होगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे यहाँ पर करियर ग्रोथ कैसे रहेगा, किस तरह का जॉब रहेगा, वो सब कुछ बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। तो जानकारी देने से पहले आप हमारे सारथी एकेडमी जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको कंप्लीटली इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो जो पोस्ट निकलता है अगर देखा जाए तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निकलता है। कहां से निकलता है? आप अगर ठीक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निकलता है अगर देखा जाए तो, अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो www.MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम ठीक अफेयर्स जो है ना, वहां से आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, उम्दा पोस्ट है अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो पूरी तरह फील्ड वर्क वाला, ठीक पूरी तरह फील्ड वर्क वाला जॉब है अगर देखा जाए, जो कि अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर ग्रेड 2 का निकलता है। इसको मैं बताऊंगा कि करियर ग्रोथ इसमें कैसे होता है, कितना यहाँ पर समय लगता है आपको यहाँ पर करियर ग्रोथ करने में। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट आ रहा है 3717 पोस्ट आ रहा है अगर देखा जाए, जहां पे सिलेबस के बारे में बताऊंगा। सिलेबस सिमिलरली रहता है एसएससी के जैसे ही, इजी वे में रहता है। अगर आप हल्का फुल्का भी नॉलेज रखे हो तो बहुत इजी में निकल जाएगा। बस आपको दिक्कत कहां पर होगा, यहाँ पर जो एग्जाम होगा आईबी का जो ACIO का, ये तीन एग्जाम होगा आपका, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो टायर 1 होगा आपको यहाँ पर आपका 100 नंबर को होता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव होगा। और टायर 2 जो होगा आपको यहाँ पर जो राइटिंग एग्जाम में होगा, जो कि अगर देखा जाए तो टायर 2 होता है डिस्क्रिप्शन में, जो 50 नंबर का होता है, ठीक है। और थर्ड होता है यहाँ पर टायर 3 में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। दिखने में आपको यहाँ पर आपका क्या है, प्री मेंस या तो आपका इंटरव्यू टाइप का है मान के चलिए, लेकिन बहुत ही इजी एग्जाम रहता है इनकेस देखा जाए तो, ठीक है। बहुत ही इजी एग्जाम बेटा अगर देखा जाए ना, बहुत इजी है। इसमें देखो टायर 1 में क्या होता है इनकेस, देखो जो पोस्ट निकला है जनरल के लिए, जो पोस्ट निकला है यहाँ पे आपका 1537 पोस्ट निकला है, SC के लिए 556 पोस्ट निकला है, ST के लिए यहाँ पर 226, OBC को 946, EWS का सबसे ज्यादा पोस्ट निकला है 442 यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है। 442 यहाँ पर पोस्ट है। जितने भी पोस्ट निकला है 3717 वाले यहाँ पर पोस्ट, जितने भी पोस्ट है एक तरह का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आपको जहां पर अगर छत्तीसगढ़ से हो तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा, आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर मिलेगा, दुर्ग, भिलाई, आपका रायपुर और बिलासपुर में आपको सेंटर मिलता है, जोन भी मिलता है। आप वहीं से आपको फॉर्म फिल कीजिए, इजी है इनकेस बहुत ही फील्ड वाला जॉब रहता है, ठीक है। तो फील्ड वाला जॉब रहता है। आगे देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्म है आपका 19 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। जो कि अगर देखा जाए तो 10 अगस्त तक लास्ट डेट है, और जो चलान वाले रहेंगे वो 12 तारीख तक इसका फॉर्म भर सकते हो। चलान वाला मतलब सर जैसे कि 10 तारीख को फॉर्म भरे, लेकिन चलान कटने में क्या होता है आपका 48 घंटे का समय लगता है, तो वही 48 घंटे यहाँ पर जोड़ा गया है, जो कि 2 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए। तो जो यहाँ पर आईबी का या तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप क्या करना, आईबी का फॉर्म डालिए, क्योंकि सेम सिलेबस रहा है, सेम पैटर्न है, सेम इजी वे में आता है, ठीक है। जो कि स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरने में, अभी और लेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको फॉर्म भरिए, ठीक। अगर आप दुर्ग भिलाई वाले हो तो आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, दुर्ग भिलाई में मिलेगा, या तो आपको दिक्कत कहां पर होगा, रायपुर भेज दोगे इसके लिए एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कोई से रिलेटेड स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन सबसे मेन आपका एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर 27 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। जो 27 से कम है वो फॉर्म फिल कीजिए, जो कि अगर देखा जाए, ठीक है। इनमें अगर देखा जाए ना बहुत ही इजी है, अगर देखा जाए क्या चीज का सिलेबस भी, अगर पैटर्न अगर देखो तो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि मतलब एग्जाम कैसे होता है, हमको यहाँ पर कैसे यहाँ पर क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, कैसे हमको यहाँ पर जॉब मिलेगा, किस वेव से हम लोग अगर देखा जाए तो जॉब हमको मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर टायर 1 एक एग्जाम होता है जहां पर मल्टीपल क्वेश्चन रहता है। सर मल्टीपल क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, 100 प्रश्न होगा, ठीक है। जहां पर अगर देखा जाए तो एमसीक्यू में मिल जाएगा, मतलब आपका मल्टी एमसीक्यू में मिल जाएगा, यहाँ पर मल्टी लेवल क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से एक सिलेक्ट करना रहता है। सेकंड रहता है यहाँ पर 50 नंबर का, यहाँ पर एसे राइटिंग हो गया या करंट अफेयर हो गया, या तो कोई से भी टॉपिक दे देगा, इनकेस उसमें आपको क्या करना है, शब्दों में लिखना पड़ता है। 300 शब्दों में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास, और वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। इंटरव्यू बहुत ही इजी वे में रहता है, अगर इसका सिलेक्शन ले लिया तो सर इस ये जॉब जो है ना, अगर एक बार लगा लिए है ना तो बहुत ही अच्छा जॉब है ये। अगर देखा जाए तो आपका ऑफिस वाला नहीं है, 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, 9 to 5 वाला जॉब नहीं। ये अगर देखा जाए तो फील्ड वाला है, कभी भी आपको जॉब हो सकता है, अगर देखा जाए तो ठीक है, कभी भी जॉब हो सकता है। ऐसे नहीं कि सुबह मतलब क्या है, सुबह 9 बजे गया या तो 10 बजे गया, ऑफिस में बैठे 5 बजे गया, जैसे गाय लेके वापस आ जाना, ऐसा जॉब नहीं है ना। आपका अपने एरिया क्षेत्र में ही आपको यहाँ पर देखा जाए जॉब मिल सकता है, या तो कौन सा एरिया देंगे उन पर डिपेंडिंग है। एक तरह का देखा जाए तो इंडियन अंडर कवर एजेंट है, ठीक है, मतलब इंडियन अंडर कवर एजेंट मतलब ये समझिए, अगर आपके क्षेत्र में कुछ भी हो रहा है तो उसकी जानकारी इनको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो टायर 1 का एग्जाम में, टायर 1 का एग्जाम अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है। देखो टायर 1 का जो एग्जाम है ना, यहाँ पे देखो द क्वेश्चन विल बी, टायर 1 विल बी एग्जाम ऑब्जेक्टिव एंड ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप टू क्वेश्चन इज डिस्कशन, ठीक है। फॉर ईच इन करंट जो टायर 1 का जो क्वेश्चन है, दे विल बी नेगेटिव मार्क इनटू 1/4, मतलब मान के चलिए अगर आपका 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको कटता है नंबर 1/4 या 0.25 नंबर पर क्या होगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन विल बी द 1 आवर, 1 घंटे के लिए जो क्या है आपका एग्जाम रहेगा। अगर देखा जाए एसएससी का जैसे ही है, 1 घंटे का एग्जाम है, बिल्कुल आप कर सकते हो। जहां पे हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, 1 घंटे के एग्जाम में हमारे पास 20 नंबर का करंट अफेयर है। देखो अगर 20 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर है, ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर है तो आपका करंट अफेयर याद रहना चाहिए, आपका 1.5 से 2 साल तक का करंट अफेयर आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर अगर अच्छा खासा पढ़ लोगे आपका मैक्सिमम नंबर इसी से बन जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का ही मेन यहाँ पर पूरी तरह चलाक है और गेम चल रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो जनरल स्टडी, जहां पर 20 नंबर का रहेगा, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पीसीबी, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको हिस्ट्री क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मुश्किल से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आसपास ये दिख सकता है। जियोग्राफी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी का 7 क्वेश्चन के आसपास आ सकता है। पॉलिटिक्स का अगर देखा जाए तो ये भी अगर 4 से 5 क्वेश्चन ये भी आ सकता है। इकोनॉमिक का 2 क्वेश्चन के आसपास आता है, इकोनॉमिक का सबसे कम क्वेश्चन आता है। और पीसीबी का अगर देखा जाए तो पीसीबी का अगर देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, पीसीबी का वो जो क्वेश्चन है ये 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इन वेरी टफ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ज्यादा, जहां पे जनरल स्टडी में जिनका लगता है कि भाई मेरा मैथ्स रीजनिंग अच्छा है,
ठीक है, जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है, और करंट अफेयर कर लो बेटा आराम से, 4 टॉपिक अच्छे से कर लिए, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग है और आपका इंग्लिश है। रीजनिंग भी आपका पूरा का पूरा बन जाएगा, और क्या मैथ्स भी पूरी का पूरा बन जाएगा, और इंग्लिश भी पूरा का पूरा बनाने की कोशिश कीजिए, या तो 20 में से 5 नंबर 10 नंबर का अगर छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक सेफ जोन में रहोगे। मोस्टली इन चारों को अगर कर लिए, कौन कौन सा, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक अगर कर लिए, आपका सिलेक्शन कंफर्मली हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन बहुत ही इजी अगर एग्जाम के पैटर्न का अगर देखा जाए तो, लेकिन जहां पे हम लोग टायर 2 की बात करते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, एक ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, क्या है, ऑफलाइन एग्जाम है, जहां पर आपका टायर 1 भी क्या है, आपका ऑफलाइन है, ये भी ऑफलाइन है, लेकिन ये पेन एंड पेपर बेस्ड वाला एग्जाम है। पेन एंड पेपर वाला मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, 6 से 7 क्वेश्चन, आप उसको क्या करना है, लिखित में 300 वर्ड में क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जहां पर कौन कौन सा टॉपिक आएगा, 20 नंबर का ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का, देखो यहाँ पर, हाँ, तो 20 नंबर का क्या आ जाएगा, आपका ऐसे आ जाएगा। जहां पर बताया हूं इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे या तो इंग्लिश जिनका अच्छा है, ऐसे राइटिंग हो गया, वहां से 20 नंबर। ठीक है, जो बहुत ही इजी रहता है, जो कि हम लोग गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, जब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे राइटिंग तो जानते ही होंगे, तो अगर देखा जाए वो बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए, ऐसे राइटिंग बहुत ईजी है। उसके बाद इंग्लिश कंपरजेशन हो गया 10 नंबर। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपका, 2 क्वेश्चन रहेगा कि 10-10 नंबर के हिसाब से रहता है। जो करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यू हो गया, सोशल इश्यू हो गया, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, या नक्सलवाद के ऊपर पूछ सकता है, राजनीतिक पूछ सकता है, या तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में मतलब वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दिए उसके बारे में भी पूछ सकता है। डिपेंडिंग है यहाँ पर जो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोशल इश्यू के ऊपर ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है वो सोशल इश्यू के ऊपर ही रहता है, दोनों क्वेश्चन अगर देखा जाए, जो कि 50 नंबर का रहता है। तो इस तरह से आपका टायर 1 टायर 2 दोनों रहता है। अगर टायर 1 भी अगर आपका निकल गया, टायर 2 भी निकल गया, उसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका कम से कम आपको वहां पर 50 से कम तो नंबर नहीं मिलेगा, मतलब मान के चल 40 नंबर आपको यहाँ पर कैसे पे मिल जाता है। अगर उसके ऊपर अगर देखा जाए ना, अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हो, थोड़ा बेसिक स्किल अच्छा रखे, करंट अफेयर नॉलेज अच्छा रखे, है ना, तो आपको यहाँ पर जो हाई नंबर भी जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज में अगर देखो, कम से कम आपको 40 नंबर तो मिल ही जाएगा कम से कम। अगर आप अच्छा खासे जाते हो, इंटरव्यू अगर अच्छा खासा गया, तो आपको यहाँ पर 70 प्लस नंबर मिलता है, 70-72 के आसपास नंबर मिलता है अच्छा खासा ना, हाईएस्ट में। आपको बस टायर 1 टायर 2 का अगर इजी वे में निकालिए और इंटरव्यू दीजिए, बहुत इजी है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम लोग तीनों का निकालते हैं, क्या चीज निकालिए, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो ऐसे राइटिंग में क्या क्या है, जो कि आपको 400 से 500 वर्ड में लिखना था, ये आपको रहेगा, और 2 आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आपको बता चुका हूं। हाँ, अगर जितने भी अगर अच्छा आपको लगता है कि भाई क्या चीज है, मतलब सिलेबस में कर सकता हूँ, एग्जाम में दे सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, जो एग्जाम चार्ज है, सेंट्रल वाला एग्जाम है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और 550, लेकिन जहां पर मेल कैंडिडेट कौन, जनरल, डब्ल्यूआरएस और ओबीसी के लिए आपको 650 यहाँ पर क्या लग रहा है, चार्ज लग रहा है। 100 रुपया एग्जाम फीस लग रहा है। ठीक, 100 रुपए क्या लग रहा है, एग्जाम फीस लग रहा है। बाकी जितने भी कैंडिडेट है, जैसे फीमेल फीमेल जनरल हो गया, सभी को यहाँ पर क्या 550 कंफर्म है। पैसा मत देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एग्जाम बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार 2 को तो अगर तैयारी करके, लिटरली बता रहा हूँ, आपको चांसेस है यहाँ पर जॉब लगने का। ठीक है, जो कि अगर देखा जाए तो सैलरी बहुत ही अच्छा रहता है। देखो सैलरी क्या, सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी आपका बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो 44,900 के आसपास है। ठीक है, जो कि 7th ग्रेड पे है, लेकिन आने वाला समय में इसका 8th ग्रेड पे होने के चांसेस
है, ठीक है। 8th प्ले लेवल होने के चांसेस हो जाता है 8th ग्रेड पे के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको ग्रेड पे अगर 4600, DF 46%, HRA आपका 27%, स्पेशल अलाउंसमेंट जो कि 20% मिलता है। अगर ये सब कुछ अगर मैं जोड़ू तो आपका ये सैलरी अगर देखा जाए तो 77,000 के आसपास आपको मंथली सैलरी मिलेगा। आप ये मान के चलिए 77,000 आपको मंथली सैलरी मिलेगी जिस मित्र आपका हैंड में क्या है, आपका इन हैंड में आपको यहाँ पर 77,000 के आसपास 78,000 वो इतना मिलेगा आपको अगर देखा जाए। है से आपका लोकेशन कहाँ है इंडिया में, उसका आधारित पर आपको क्या है सैलरी मिलेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा जॉब है, फील्ड वाला काम है, बहुत ही बेहतरीन जॉब रहता है अगर देखा जाए तो इंडियन जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि कट ऑफ अगर देखा जाए तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जनरल 35, ओबीसी 34, एसटी यहाँ पर 33 नंबर, लेकिन जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ अगर देखा जाए तो टायर 1 में आपको 65 नंबर जाता है, ठीक है, जो कि जनरल के लिए, और टायर 2 के लिए यहाँ पर जाता है 30 नंबर, ठीक, 30 नंबर, और टायर, ठीक है, और ओबीसी के लिए 60 नंबर जाता है, ये जाता है 25 नंबर आउट ऑफ 50, ठीक है। तो एससी के लिए 50 में से 20 नंबर, एससी एसटी के यहाँ पर 50 आपका, और आपका मिनिमम 20 नंबर आपका टायर 2 के लिए। ये अगर देखा जाए तो एक्चुअल कट ऑफ है जहां पर आपका +1 या +2 के आसपास आप आगे पीछे कर सकते हो, जिससे यहाँ पर सिलेक्शन होने की दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब अगर आप इसका एग्जाम देना चाह रहे हो 100 में से अगर आप 70 क्वेश्चन में अगर सही बन जाएगा, 70 क्वेश्चन कहाँ पर बन जाएगा आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर, ये अगर चारों चीज देख लिए जो कि बेसिक अगर देखा जाए तो आपका चांसेस है कि बनने की क्या सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पर जॉब कैसे यहाँ पर हमारा ग्रोथ होगा। देखो जॉब ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप ज्वाइन करते हो, किस पे ज्वाइन करते हो, ACIO का, जो कि इंटर लेवल रहता है। इस पोस्ट में अगर आप इंटर करते हो सेकंड ग्रेड पे, सिर्फ सेकंड ग्रेड ऑफिसर के तौर पे, तो कुछ सालों के बाद, कुछ साल मतलब 4 से 5 साल के बाद आप बन जाओगे ग्रेड 1 के ऑफिसर, जो कि 4 से 5 साल लगता है। उसके बाद उसी में अगर 10 साल के बाद अगर काम करते हो, DCIO मतलब डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो रहता है, आपके अंडर पूरे एक जोनल आ जाता है, आपके अंडर पूरा एक जोनल आ जाता है, उस जोनल में आपके अंडर में पूरा जो आपका सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले उसके अंदर काम करते हैं। जैसे ही आपका 15 साल होता है उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के चांसेस बन जाता है किसका, IB के। उसके बाद आपका जॉइंट डायरेक्टर, उसके बाद आपका एडिशनल डायरेक्टर। अगर देखा है आप रिटायर होते तक आप एडिशनल डायरेक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक। एडिशनल क्या है आपका डायरेक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाता है। आप अच्छा खासा इसका एग्जाम में बेटा, बहुत ही अच्छा करियर सेट वाला लाइफ है, ठीक, बहुत ही अच्छा करियर सेट वाला एग्जाम। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे ऐप में क्या है कोर्स को परचेस करना करिए, वहां से आपको इजी वे में क्या होता है, आपको पूरी तरह कंसेप्ट को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो ठीक है, तो आज के लिए ही क्या है इतना ही। और भी कुछ वीडियो में दिक्कत है या तो कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आपको हमारे तरफ से पूरी तरह उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू, जय हिंद।